तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जहां लोग 15 साल तक फंसे रहे। एक ऐसा जमाना था जब काले अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया जाता था। गुलामों को बेचने के लिए जहाज एक समुद्र के बीचों बीच जा रहा था। जहाज एक दूर स्थित द्वीप के पास पहुंचा। वहां पत्थरों वाली चट्टानों से टकराकर जहाज डूब गया। इस हादसे में 122 नाविक और 60 गुलाम ही जीवित बचे। 122 नाविक 3 महीने बाद एक नया जहाज बनाकर अपने मुल्क लौट गए और ये 60 गुलाम इसी छोटे से द्वीप पर 15 साल तक फंसे रहे। सोचिए, वहाँ ना खाना था, ना पीने का सही पानी और ना कोई पेड़ पौधा। 15 साल के कठिन संघर्ष के बाद केवल 7 महिलाएं और एक बच्चा ही जीवित बचा। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन लोगों ने इस पूरी आपदी में जीवित रहने के लिए कैसे संघर्ष किया। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारी कहानी शुरू होती है सन 1761 में, जब फ्रांस का वाणिज्यिक जहाज एल्यूटिल अफ्रीका के पूर्वी तट के बंदरगाह फोलफाइट मडागास्कर से रवाना हुआ था। इसका उद्देश्य था कि वहां से जबरदस्ती उठाए गए गुलामों को आईटी फ्रांस ले जाया जाए और इन्हें मजदूरों के रूप में बेच दिया जाए। उस समय अफ्रीका के गांवों से लोगों को जबरदस्ती घरों से उठा लिया जाता था। व्यापारी बड़ी रकम लेकर बेच देते थे। इन गुलामों से व्यापारी खेतों में, महलों में और बड़े बड़े जहाज़ों में कठोर से कठोर काम कराकर मोटा मुनाफा कमाते थे। और भी ऐसा काम लगाकर व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाते थे। उसी युग में गोरे अमेरिकन लोग आज़ाद रहते थे। काले अफ्रीकी लोगों को गुलाम माना जाता था। लुथिल जहाज पर कुल 160 अफ्रीकी गुलाम पुरुष, महिलाएं और बच्चे सवार थे तथा जहाज पर 142 फ्रांसीसी नाविक और अधिकारी मौजूद थे। जहाज की कमान जेंडेला फार्गो के हाथ में थी और नेविगेशन की जिम्मेदारी बर्थलेमी कैस्टेलानो दुवेने के पास थी। उनका मार्ग फाउल पॉइंट मडागास्कर से मॉरिशस तक था और समुद्री परिस्थितियों के अनुसार ये 4 से 6 दिन का कठिन सफर माना जाता था। जहाज भारी भरी हुई स्थिति में खाद्य सामग्री, साधनों और गुलामों के साथ समुद्र में आगे बढ़ा। मॉरिशस पहुंचने से पहले समुद्र में एक छोटा निर्जन द्वीप था जिसका नाम ट्रोमोलियन आइलैंड था। यह द्वीप फाउल पॉइंट मेडागास्कर से लगभग 570 किलोमीटर दूर था। मार्ग में 21 जुलाई 1761 की रात तेज तूफान की वजह से लुथिल जहाज द्वीप के पास फैले रिफ से टकरा गया। जहाज रिफ के समीप ही क्षतिग्रस्त डूबते समय बहुत भरा हुआ था और उसके निचले हिस्से जल्दी पानी में डूब गए। नीचे डेक में बंद कई अफ्रीकी गुलाम बाहर नहीं निकल पाए और उनमें से अधिकांश डूब कर मरे क्योंकि वे जहाज के सबसे निचले और घने हिस्से में थे। कुछ अफ्रीकी गुलाम इस वजह से बच गए क्योंकि उन्हें जहाज के सबसे निचले हिस्से में रखा गया था और वहीं पर एक बड़ा सा टकराव हुआ। उसी वजह से वहां एक बड़ा सा छेद बन गया और कुछ लोग उसी छेद से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। वहीं फ्रांसीसी नाविकों में से ज्यादातर लोग ऊपर के डेक पर थे, इसीलिए उन्हें बाहर निकलने का अधिक अवसर मिला। जो भाग्यशाली बचे उन्हें टूटे तख्तों, बैरल और लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर समुद्र के विशाल लहरों से लड़ना पड़ा और वे तैरते हुए ट्रोमलिन के किनारे पहुंचे। इस संघर्ष में फ्रांसीसी 122 नाविक जीवित पर मौजूद गोरे नाविक और अधिकारी जिनके पास जहाज पर नियंत्रण था जीवित बचे 60 अफ्रीकी गुलामों से कहा जितना भी जहाज में उपयोगी सामान हो सब किनारे तक ले आए। इन गुलामों ने समुद्र जानवरों और बहवाल लहरों के बावजूद बहादुरी दिखाई और 2 घंटे के भीतर जितना संभव था वह सब सामान किनारे तक पहुंचा दिया। ट्रोमलिन द्वीप वास्तव में एक छोटा सपाट निर्जन टुकड़ा था। आसपास पेड़ पौधे बहुत कम थे और ताजे पानी का स्रोत ना के बराबर था। यह स्थान उन लोगों के लिए किसी आश्चर्य से अधिक एक ऐसी जगह बन गया जहां बची हुई वस्तु और अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहकर किया जाना था। जो लोग किनारे पहुंचे वे थके हारे और सदमे में थे। उन्हें ये पता नहीं था कि वही छोटा सा द्वीप उनके लिए अगले 15 साल तक घर बन जाएगा।